गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं राजकुमार सैनी आप सभी का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम देखो 7 के मसाले पढ़ रहे थे और जो 7 की जो विविध है उसमें आपका सवाल नंबर आगे 12 का देखिए। 12वें प्रश्न में आ रहा है, यदि साइन वाई बराबर x साइन ए प्लस वाई हो तो सिद्ध करो dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, साइन वाई बराबर आ रहा है x साइन ए प्लस वाई। अब देखो सवाल को करने को आप यहाँ पर डायरेक्ट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर उत्तर में कम पर आपको अक्ष दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। तो पहले मैं इस अक्ष को क्या करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ, यानी साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई बराबर आ रहा है अक्ष। अब मैं लिखूंगा अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर इसमें आप यू बटा वी का लगाओ तो मेरे पास आ रहा है वी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो पहले मेरे पास ये वी तो आ रहा है कांस्टेंट और यू का अवकलन क्या होगा, साइन का होगा मेरे पास कितना कोस वाई और वाई का दोबारा होगा डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस। अब आएगा साइन वाई तो आ गया कांस्टेंट और साइन ए प्लस वाई का क्या होगा कोस ए प्लस वाई, ब्रैकेट का दोबारा क्या तो डिवाइड अपॉन डी एक्स, क्योंकि ए का 0 वाई का होगा डिवाइड अपॉन डी एक्स। उधर अक्ष का हो रहा है मेरे पास 1, ठीक है। अब इसको आप उधर भेज दो तो मेरे पास आ रहा है साइन ए प्लस वाई कोस वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स बराबर आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो इनमें अगर आप डी अपॉन डी एक्स को बाहर कॉमन लेते हैं तो आपके पास मान आएगा साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई, उधर आ रहा है मेरे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो जो डी अपॉन डी एक्स उसको रखना आपको सेम एक बार यहाँ पर। अब देखो जो ब्रैकेट में आपके पास मान आ रहा है वो देखिए आपके पास क्या रहा है, जो ब्रैकेट में आपके पास मान है उसमें देखो आपके पास आ रहा है साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई, यानी साइन ए कोस बी माइनस कोस साइन बी, यानी साइन आपका साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला बन रहा है, यानी ए प्लस वाई माइनस वाई बराबर आ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपके पास बन रहा है ना। अब देखो आप इसको आगे और अब देखो इसको आगे सल करके मान क्या आएगा मेरे पास, यहाँ तो आ रहा है डिवाइड अपॉन डी एक्स, ये जो ब्रैकेट वाला मान है तो उसमें आपका वाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है केवल साइन आ रहा है और उधर आ रहा है मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब जो साइन ए है वो उसके कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा और मेरे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टा में साइन ए, और इसमें आपको ये पार्ट क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो इसके साथ होता आपका ये प्रश्न क्या 12 पूरा। अब आगे देखो आप क्वेश्चन संख्या 13। देखो अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या रही, वाई बराबर आ रहा है साइन एक्स माइनस की कोस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये आपके पास आ रहा है। और इसमें आपको भी प्राप्त क्या करना है, जो डिवाइड अपॉन डी एक्स है उसका मान आपको प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पर चर पर चर की आता है तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आप लघुगणक लेंगे, यानी दोनों पक्षों का लघुगणक यानी लॉग लेने पर, और जैसे आप लॉग लोगे तो यहाँ तो आएगा लॉग वाई, यहाँ पर मेरे पास आएगा लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और जो लॉग में क्या होता है जो घात होती है वो आगे आ जाती है पहले इसमें, तो यहाँ पर आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसके आगे आ गया पहले गुणा, ठीक है। ये आपने इसका लॉग ले लिया। अब आपको करना है अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करोगे इसका तो गया 1/y और डिवाइड अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आप u डॉट वी का रूल लगा रहे हैं तो मेरे पास देखो पहले साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो आ गया कांस्टेंट, और अभी लॉग एक्स का क्या हो गया आपका 1/x हो गया। इनका दोबारा क्या आपने ब्रैकेट का तो क्या हो गया, साइन का तो क्या कोस एक्स माइनस कोस का माइनस साइन तो क्या बनेगा प्लस है प्लस, ये तो होगा u इंटू वी का अवकलन प्लस, अब क्या आएगा v तो आएगा कांस्टेंट, यानी लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स का रहा कांस्टेंट, और आपको क्या करना है अब इसका अवकलन करना है, यानी साइन का तो हो गया कोस एक्स माइनस फिर कोस का वापस क्या होगा माइनस साइन तो क्या बन गया प्लस में साइन एक्स।
अब देखो दोनों में से जो आपका ब्रैकेट है यहाँ पर ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये देखो दोनों में से बाहर कॉमन आ रहा है, तो या तो क्या बचेगा मेरे पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स बट्टे में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और आगे वाले में क्या रहा है लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब देखो दोनों कट रहे हैं आपस में, 1/1, इन मान आपका आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ब्रैकेट में आपके पास माना रहा है 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है 1/y dy/dx का मान, लेकिन आपको तो dy/dx का मान निकालना है ना, तो या देखिए y इसके गुणा में आ गया, इंटू मारा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इंटू मारा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब उसके बाद देखो आप आगे यहाँ y का मान आपको वापस रखना है, और y का मान मेरे पास क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इंटू मारा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और ये आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया है। अब देखो आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास y बराबर आ रहा है साइन एक्स, तो आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है ना, 2 बार अवकलन करके। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट इसे ये सिद्ध कर दो, या आपके पास तरीका क्या है कि आप dy/dx का मान निकाल के यहाँ रख दो, और dy/dx का मान यहाँ रख दो, और साथ में y का मान रख दो, पूरा मान क्या हो जाएगा आपका 0 उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करना हमें, तो y बराबर है मेरे पास साइन एक्स, और आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे यहाँ तो आएगा dy/dx। अब देखो ये केवल एक ही फलन है क्योंकि इसका कोण साइन एक्स है, तो साइन थीटा का कोण क्या होता है कोस थीटा होता है, तो कोस साइन एक्स ये हो गया। अब साइन का दोबारा क्या हो गया कोस एक्स, तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है dy/dx प्राप्त कर लिया है। तो हमें क्या करना है dy/dx कर लेना है ना, तो आप लिखोगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोबारा अवकलन करोगे तो यहाँ तो आएगा मेरे पास dy/dx स्क्वायर, और यहाँ पर जो इसमें आपको u.v का रूल लगाना, तो मेरे पास क्या आ गया पहले कोस साइन एक्स तो आ गया कॉन्स्टेंट, और कोस का होगा माइनस में साइन एक्स, फिर प्लस अब मेरे पास कोस एक्स तो आ गया कॉन्स्टेंट, और कोस का होगा साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का दोबारा क्या हो गया वापस फिर से कोस एक्स। अब देखो जो dy/dx स्क्वायर है उसका देखो मेरे पास मान क्या आ गया, यहाँ तो आ रहा माइनस का साइन एक्स, और कोस का फलन है साइन एक्स, फिर आगे आ रहा प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और साइन का फलन है साइन एक्स। अब देखो इस सवाल का आप चाहो तो डायरेक्ट भी देखो उत्तर ला सकते हो, देखो कैसे लाएंगे तो डायरेक्ट इसका हम, या देखो ये मान तो आपको सेपरेट लाना है ही, ठीक है ना। अब देखो आप जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है वो तो किसका मान होता है y का मान होता है, यहाँ तो आ जाएगा मेरे पास y, ठीक है। अब देखो जो dy/dx है उसका मान में क्या आपके पास है, यहाँ पर कोस साइन एक्स और गुणा मारा है कोस एक्स, तो मैं देखो क्या करूँगा इसमें, ये देखो माइनस का साइन एक्स और कोस साइन एक्स ही आ रहा है मेरे पास, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें कोस एक्स का भाग लगा दिया, और साथ में मैंने इसमें कोस एक्स से गुणा कर दिया, और बाकी वाले मान में आपने कोई प्रकार का चेंज वो किया नहीं है, यानी इस मान को मैंने कोस से भाग लगाया, कोस से गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब देखो ये आ रहा है मेरे पास dy/dx स्क्वायर, अब देखो साइन बटा कोस क्या होता है टेन होता है, ये तो आगे माइनस का टेन एक्स, ठीक है ना यहाँ तक का, और देखो ये जो मान आना आपका यहाँ तक का, ये मान किसका बन गया, देखो ये मान बन गया आपका dy/dx का, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे dy/dx प्लस यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये जो यहाँ वाला मान आना आपका साइन एक्स, ये वापस देखो किसका मान आ गया y का मान आ गया, तो यहाँ पर आप कर दोगे y। अब देखिए जो सारा मान है इसको आप क्या करना है इधर लेके आना आपको सारे मान को, और जब आप सारे मान को इधर लाओगे तो यहाँ तक मेरे पास आ रहा है dy/dx स्क्वायर आ रहा है, और अब देखो इधर आगे प्लस का टेन एक्स हो गया, ये प्लस का टेन एक्स dy/dx,
और उसको भी दिलाओगे तो क्या बनेगा, माइनस का जो y है उसका मान आपका इस तरह से वो बन जाएगा। तो देखो इसमें जो आपने अभी इसका अवकलन किया था तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जब आप इस कोस का पहले आएगा आपके पास माइनस साइन आएगा, ठीक है ना, फिर उसका दोबारा आएगा कोस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस चल रहा है पहले से, माइनस माइनस, ठीक है। माइनस होने से आपका जरा मान क्या बनेगा, प्लस वाई कोस क्या एक्स, ये इसमें आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये तो आपका सवाल नंबर है 14। बाकी देखो आप नेक्स्ट प्रश्न देखो, जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका पहले पार्ट में क्या है मेरे पास, y बराबर है e की पावर x साइन बी एक्स। तो सिद्ध करना आपको डी टू वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस का 2a डी वाई पॉइंट एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। तो देखो सबसे पहले हम इसके पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो y बराबर है मेरे पास e की पावर x और साइन बी एक्स, और आपको वही लिखना है अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जैसे आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो आएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स, इसमें आप जो यू डॉट वी का रूल लगाओ। तो देखो मेरे पास ई की पावर एक्स द्वारा कॉन्स्टेंट और साइन का क्या हो गया, कोस बी एक्स हो गया, बी एक्स का दोबारा हो गया बी, प्लस अब मेरे पास आ गया साइन बी एक्स तो कॉन्स्टेंट और इसका हो गया ई की पावर एक्स इंटू में आ गया ए। तो ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो डी वाई पॉइंट डी एक्स है उसका मान लीजिए आपने क्या, बी ई की पावर एक्स कोस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स और e की पावर एक्स। देखो अगर आप इसको थोड़ा सरल रूप में लिखना चाहे तो आप इसको यूँ लिख दोगे, यानी e की पावर देखो ए एक्स और दोनों में से कॉमन आ गया बाहर, अंदर बच रहा है मेरे पास b कोस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। अब देखो आपको दोबारा से क्या करना है, पुनः अवकलन करना है, पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जैसे आप इसका दोबारा अवकलन करोगे तो देखो यहाँ तो मेरे पास आ जाएगा मान डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर। देखो इसमें आपको यू डॉट बी का रूल अपना वो लगाना है। तो मैंने क्या कर लिया, इसको तो मैंने मान लिया यू, इस पूरे कॉस्ट को मैंने बी मान लिया। तो ई की पावर एस द्वारा कॉन्स्टेंट, इस ब्रैकेट में क्या होगा बी कॉन्स्टेंट, कॉस का होगा माइनस में साइन बी एक्स इंटू बी, और उसके बाद देखो प्लस में ए कॉन्स्टेंट, इसका हो गया कॉस बी एक्स इंटू बी। ये तो आपने लिख दिया u कॉन्स्टेंट और v का अवकलन। अब देखो आगे प्लस, अब आपके पास क्या आएगा, v तो आएगा कॉन्स्टेंट यानी b cos bx और प्लस में a sin bx, और इस u का जो अवकलन है वो क्या हो गया मेरे पास e की पावर ax इंटू ए हो गया। अब देखो चाहो तो आप इसमें अपना डायरेक्ट भी आंसर लेके आ सकते हो। अगर आप डायरेक्ट आंसर नहीं ले पाते हैं तो आप इसमें इस तरह से आप इसको मतलब ये दोनों मान निकाल के आपको डी वाई पॉइंट एक्स का और डी टू पॉइंट स्क्वायर का यहाँ रखना है और अपना उत्तर वो लेके आना है। तो देखो मैंने क्या कर लिया, एक बार सब में से मैंने एक बार इन सब में से देखो एक बार इसको मैंने बाहर कॉमन रखा है दोनों में से। तो यहाँ बचेगा माइनस का बी स्क्वायर साइन बी एक्स और प्लस में ए बी कोस बी एक्स, और उस आगे वाले में क्या आ रहा है प्लस ए बी कोस बी एक्स और प्लस में ए स्क्वायर साइन बी एक्स। ये देखो आपने पहले इसमें इस तरह से वो लिख दिया है। अब देखो अपना जो आपको आंसर लेके आना है, उस आंसर में क्या लेके आना आपको, देखो ये तो लेके आना ही आपको, इसके साथ में आपको माइनस का 2a डी वाई पॉइंट एक्स लेके आना है। अब देखो जो डी वाई पॉइंट एक्स है उसका मान क्या होता है आपका, b कोस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स होता है। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो b कोस बी एक्स कहाँ पर आ रहा है आपके पास, देखो इसमें से आपका b कोस बी एक्स वो आ सकता है, एक साथ में इसमें आपको लेके आना पड़ेगा ए साइन बी एक्स भी लेके आना पड़ेगा। तो इसमें आ जाएगा आपका ए साइन बी एक्स। तो आप इन दोनों को पहले एक साथ यहाँ एक ब्रैकेट में काम में ले लोगे। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ये तो आ रहा है मेरे पास डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ अगर आप इस मान को डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यानी माइनस का 2a वो लेके आना पड़ेगा। तो माइनस का 2a लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग और 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे अगर आपको मालूम मुश्किल लगे तो इसमें क्या करना है, ये जो मान सारे आपको इसमें बाएं पक्ष में यहाँ पर रखने हैं। चलो हम इसमें सारे मान रख लेते हैं। तो देखो आपने इसका बाएं पक्ष है, तो बाएं पक्ष में क्या रहा है मेरे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। अब ये मान आपका क्या बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। तो देखो या तो आपको मान रखना है किसका, इसका रखना है, यानी ई के पावर एक्स और ब्रैकेट में आ रहा माइनस का बी स्क्वायर साइन बी एक्स और प्लस में
ए बी और cos बी एक्स, उसके साथ में आपको क्या करना है प्लस में वापस ए बी, देखो cos बी एक्स है, देखो इसको आप ऐसा करो, ये दोनों देखो आपके समान मान है तो इनको आप जोड़ के यहाँ पर 2 ही कर दो डायरेक्ट इसको, ये आपके डबल हो गए, यानी प्लस में 2ab cos bx, इसको आप ऐसे सीधा ही कर सकते हो और वो आपका मान आ रहा है सेम आगे वाला। और देखो उसको भी अगर आप थोड़ा देखो सल करना चाहिए ना तो इसको आप यू सल कर दो यहाँ पर आगे e की पावर x, ये मेरे पास है 2ab cos bx और प्लस में sin bx और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप यू लिख दोगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है ना इस तरह से। तो अब ये मान आप वहाँ रख दो उसके अंदर, तो अब आपने मान रखा, देखो ये तो रहेगा मेरे पास बाहर सेम एक बार, और ये आपका मान आ रहा है कितना 2ab cos bx और प्लस में sin bx इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने किसका मान लिया है डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर का माइनस 2a। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आपको कहाँ से लेके आना है, ये आपको लेके आना है यहाँ से, यानी e की पावर ax और b cos bx और प्लस में a sin bx, उसके साथ में आपको और क्या रखना है, साथ में देखो आपके पास क्या रहा है प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो आप लिखोगे प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, और y का मान वापस क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपका शुरुआत वाला, यानी e की पावर x और sin bx। अब इन सबको सरल करते आपका मान बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, मैं देखो इन तीनों पदों में से मैं क्या करूँगा, देखो e की घात ax है उसको मैं बाहर सब में से कॉमन रख लूँगा, ठीक है ना। अब मेरे पास मान बचेगा 2ab cos bx और इनको भी अगर आप साथ अंदर गुणा कर दो तो मेरे पास आ गया a स्क्वायर sin bx और माइनस बी स्क्वायर sin bx, और यहाँ पर जब माइनस 2 गुणा हो तो मान क्या बनेगा आपका माइनस का 2ab cos bx, फिर आ गया माइनस का 2a स्क्वायर sin bx, और ये आपका आ जाएगा मान कितना प्लस a स्क्वायर sin bx और प्लस b स्क्वायर sin bx। अब देखो इन सबको सरल करो तो सारा मान देखो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इसमें, देखो ये b स्क्वायर sin x इससे कट रहा है अभी, और ये देखो माइनस का 2a स्क्वायर है, देखो ये दोनों आपके इससे कट हो गए और ये दोनों आपके डायरेक्ट इससे कट हो गए, तो आपका मान आ गया e की पावर x इंटू 0 और मान क्या आ गया आपका 0 बराबर आ गया RHS। तो इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, ठीक है ना। चाहे तो आप अपना उत्तर आप डायरेक्ट उसे लिख दो, अगर वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसका मान यहाँ रखना है, इसका मान यहाँ रखना है और y का मान यहाँ रखना है, और इनको सरल करके अपना उत्तर क्या लेके आना है, जो दाएं पक्ष में लिखा है उसके सामने अपना उत्तर आपको लेके आना है। अब इसका बी पार्ट देखिए, जो बी पार्ट में मेरे पास क्या है, इसमें भी y बराबर है साइन इनवर्स x बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको इसमें जो सामने लिखा हुआ आपको सिद्ध करना है। तो सीधा इसमें आप क्या करोगे, या तो पहले आप इसको इधर लेके जाओ, यदि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर है साइन इनवर्स एक्स। अब करना आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जैसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको बताइए, तो आएगा पहले मेरे पास कांस्टेंट और वाई का हो गया डिवाइड अपॉन डी एक्स, प्लस फिर वाई आ गया कांस्टेंट, इसका हो गया 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आएगा माइनस का 2x, और यहाँ साइन का होता है कितना 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने इसमें कर दिया। अब देखो यहाँ पर तो 2 द्वारा कट जाता है इसमें, कि रूट में आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस में एक्स वाई बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर आ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो तो बट्टे में रूट में मान है, उसको हटाने के लिए आप क्या करें, इन सबको रूट 1 माइनस स्क्वायर से गुणा कर दो, यानी आप लिख दो दोनों पक्षों को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर। जैसे गुणा करोगे तो यहाँ तो आएगा मान मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया एक्स वाई, उधर आ गया 1। अब आपको दोबारा से क्या करना है, अवकलन पुनः करना है, तो आप लिखोगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
अब जब आप इसका देखो दोबारा अवकलन करोगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, यानी यहाँ पर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है मेरे पास कॉन्स्टेंट, और डी अपॉन डी एक्स का क्या हो गया मेरे पास डी टू अपॉन ए डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर देखो मेरे पास डी अपॉन डी एक्स द्वारा कॉन्स्टेंट है, और इसका हो गया मेरे पास माइनस का 2x। अब इसमें देखो आपको फिर से अपना यू डॉट लगाना, तो मेरे पास देखो x कॉन्स्टेंट, y का डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट, x का 1 और उधर हो गया मेरे पास 0, क्योंकि एक का क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो ये तो आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है माइनस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस का x डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस का y बराबर 0। अब देखिए इससे क्या होगा, ये 1 माइनस 2x स्क्वायर है, डी टू वाई अपॉन 2 डी एक्स स्क्वायर वो तो रहेगा सेम, और ये आगा माइनस का 3x डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, देखो इसका कुछ मतलब होता है, यह आपको कई जगह एफ डैश एक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर मान लो ये कई जगह आपको वाई डैश भी लिखा हुआ मिल सकता है, या मान लो कई जगह आपको ये y1 भी लिखा हुआ मिल सकता है। इन चारों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। इसी तरह देखो आप डबल अवकलन की बात करेंगे डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर की, तो ये आपको एफ डबल डैश एक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, वाई डबल डैश भी लिखा हुआ मिल सकता है, या y2 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। इन चारों का भी क्या होता है, एक ही मतलब होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसके हिसाब से जब आप आगे देखोगे तो आपके पास देखो क्या देगा, ये तो आ रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर द्वारा सेम, इसको आप मान लेंगे y2, ये 3x सेम, ये y1 और माइनस वाई बराबर 0। तो इसमें यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। और अब देखो कि यहाँ पर a नहीं है, ये x है यहाँ पर, ठीक है ना, ये x है, a नहीं है यहाँ पर, ये x लिखा हुआ है, तो माइनस का 3x y1 माइनस वाई बराबर 0। तो अब देखो आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो जो आगे 16 का प्रश्न है उसमें आपको रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। देखो इसमें आपको 2 पार्ट दिए गए, ठीक है ना, इन 2 में से एक पार्ट आपको मैं कर देता हूँ और एक पार्ट आप इसमें खुद कर लेना। तो देखो हम इसमें फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो f(x) का मान है मेरे पास x माइनस 2 रूट एक्स, और जहाँ पर x बिलोंग करा है किसके साथ है, 0 से 2 के बीच में। अब देखो बटे में देखो सीधी सी बात है, कोई मान नहीं आ रहा है, तो बटे में मान या तो आपको सीधी सी पता है कि यहाँ पर अनंत वाली कोई कंडीशन आपके पास नहीं करने वाली है। x का मान अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो मान 0 हो जाएगा आपका, अगर 1 रखोगे तो मान क्या हो जाएगा आपका, कुछ भी आ जाएगा, 2 रखोगे तो भी आपके पास मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी आपको एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा पहले यहाँ पर रोले प्रमेय की जांच कर रहे हैं आप, तो इसमें आपको लिखना है पहले दिया गया फलन बीजीय फलन होने के कारण अंतराल 0 से 2 में परिभाषित है। अतः फलन f(x) अंतराल 0 से 2 में संतत है। तो ये तो आपने अभी इसमें किसकी जांच कर ली है, संतत की आपने जांचा वो कर ली है। अब देखो सेकंड बात करें किसकी, अवकलनीयता की जांच। तो इसके लिए आपको पहले इसका जो अवकलन है वो करके देखना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर है x माइनस 2 इंटू रूट ए। तो जब आप इसमें f डैश x निकालते हो तो इसको तो आप यू मान लो, इसको भी मान लो। तो x माइनस 2 तो आ रहा है कॉन्स्टेंट, इसका हो गया 1/2 रूट x, ठीक है। फिर x का वापस हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो रूट x है कॉन्स्टेंट, इसका हो गया 1। और अभी जो मेरे पास f डैश x है उसका मान मेरे पास क्या आ गया, देखो 2 रूट x है, नीचे लगो तब यहाँ पर x माइनस 2 और प्लस में इसके बटे में जब आप 1 मानोगे तो आपका मान क्या देगा, 2x आ देगा, क्योंकि 2 रूट x को जब आप रूट x से गुणा करोगे क्या आएगा, 2x। तो यहाँ पर जो f डैश x है उसका मान आपको कितना प्राप्त हो गया है, यानी 3x माइनस 2 बटा में 2 रूट x। अब देखिए ये मान आपका अपरिभाषित केवल एक ही शर्त पर आएगा, जब यहाँ पर जो हर का मान है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ये मान 0 कब होगा, केवल एक ही शर्त पर होगा, जब आप x का मान 0 लेंगे तभी ये मान 0 होगा,
और जब ये मान 0 होगा तब आपका मान क्या आएगा, अनंत आएगा। अब मेरी बात सुनो, 0 आप ले ही नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि 0 से 2 के बीच की संख्या लेनी होती है आपको। 0 से 2 के बीच की संख्या मतलब क्या आएगी, या तो 1 आएगी, या 1/4 आएगी, या 1/2 आएगी, या 3/2 आएगी, यानी 0 किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो आप लिखोगे f डैश x का मान अंतराल 0 से 2, इसमें छोटा ब्रैकेट आएगा, में परिभाषित है। इसका मतलब ये हुआ कि फलन f(x) अंतराल 0 से 2 में अवकलनीय है। और मैंने बता दिया कि आपको संतत के लिए तो आपको ये बड़ा ब्रैकेट के रूप में काम लेना है, और अवकलनीय के लिए आपको छोटा ब्रैकेट के रूप में काम में लेना। तो देखो ये तो आपने इसकी शुरुआत की 2 जांच कर ली है। अब देखो इसकी तीसरी जांच कैसे करनी है आपको, उसको देखिए आप। तो देखो तीसरी जांच के लिए आपको पहले इसमें निकालना पड़ेगा f(a) का मान। f(a) का मतलब आपको f(0) का मान निकालना है, जो आएगा 0 - 2 √0 -2 गुणा 0, और मान क्या आ गया, 0। यानी f(a) का मान मेरे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब आपको निकालना है f(b) का मान, यानी आपको f(2) का मान निकालना है। तो मान आपका आएगा 2 - 2 और √2, 0 गुणा √2 अर्थात 0। तो ये भी 0 आ गया आपके पास, f(b) का मान भी। तो आप लिखोगे चूंकि f(a) बराबर f(b) बराबर 0, इसका मतलब रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अब देखो जब रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसलिए आप f(c) बराबर क्या लेंगे, आप 0 लेंगे। f(c) बराबर 0 लेने पर, और जैसे आप f(c) बराबर 0 लेंगे तो f(c) का मान कहाँ से निकालना, आपको यहाँ से निकालना है, इस अवकलन वाले से। यानी f(c) का मान आ गया मेरे पास कितना, 3c - 2/2 √c बराबर आ गया 0। ठीक है ना। अब इसके मैं आपसे इसको मिटाता हूँ वापस। अब देखो इसको सरल करना आपको, तो बटे में एक मान आपने इसके भी, और 3c - 2 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 3c बराबर आ गया 2, और c बराबर आ गया मेरे पास 2/3। अब देखो ये जो 2/3 है, ये आपको पता है मान कितना आएगा आपका, 0.6 के आसपास आएगा। तो 0.6 आपको पता है इन दोनों के बीच में आता है बिल्कुल। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये 0 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब रोले प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है। रोले प्रमेय सत्यापित होती है। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखो आपको करना है। देखो इसे बता दूं मैं आपको, ये बीज व्यंजक भी आपका, तो ये संतत भी है और अवकलनीय दोनों काम कर रही है। फिर बाद में आपको f(a) निकालना है, f(b) निकालना है, इसका जाँच अब आपको करनी है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो देखो। तो देखो अब आगे जो प्रश्न संख्या 17 है उसमें क्या करना, आपको मध्यमान प्रमेय है उसका सत्यापन करना है। तो देखिए इसमें जो पहला पार्ट है उसमें आ रहा है आपके पास f(x) बराबर x - 1, x - 2, x - 3 और x बिलोंग कर रहा है आपका 0 से 4 के बीच में। तो देखो इसकी जांच आप कैसे करें, देखो ये भी आपका एक बीजीय व्यंजक आ रहा है, और बीजीय व्यंजक आने का मतलब ये संतत भी आपका और साथ में अवकलनीय भी है। तो वो बात तो आप डायरेक्ट सीधा लिख दोगे। अब हम बात करें किसकी, केवल मैं आपको इसमें जो बी पार्ट है वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो बी पार्ट के अंदर, तो यहाँ देखो बी पार्ट में मेरे पास क्या रहा है, जो f(x) है उसका मान है मेरे पास कितना, 1 + x 5 - x, x लेस 2, x ग्रेटर इक्वल 2, और जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है 1 से 3 के बीच में। तो आपको यहाँ पर जांच करनी किसकी, माध्यमान प्रमेय या लैग्रांज प्रमेय की जांच। माध्यमान प्रमेय की जांच। तो देखो जब आप माध्यमान प्रमेय की जांच करोगे तो सबसे पहले देखो बता दें मैंने, जिनमें एक फलन है उसमें तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं, देखो इसमें 2 फलन आ गए। तो यहाँ 2 फलन आते ही आपको क्या करना है, जो 6 की प्रश्नावली में हमने पढ़ा था या पढ़ेंगे उसका हमें क्या लगाना है, नियम उसमें लगाना है। तो पहले आप करेंगे यहाँ पर सांतत्यता की जांच। सांतत्यता की जांच। तो देखो सांतत्यता की जांच में क्या करना आपको, यहाँ पर आपको देखो 2 लिखा, 2 पर जांच करनी है आपको, यानी x बराबर 2 पर सांतत्यता की जांच। अब देखिए इसमें क्या होगा मेरे पास, पहले आपको निकालना है, यानी f(2 - h) का मान आपको निकालना है, यानी आपको LHL का मान निकालना है। तो आप यहाँ लिखोगे लिमिट
x टेन टू 2 और एफ एक्स, और मेरे पास आ रहा है लिमिट x टेन टू 2, यहाँ पर इसको देखो आप माइनस दिखा सकते हो, लेकिन आपको मान आएगा प्लस में। अब देखो एफ एक्स का मान क्या आएगा, x का मान 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो इसमें आ रहा है ऊपर वाला आ गया 1 प्लस एक्स वाला। और जैसे आप इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेन टू 0 करोगे तो मान आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस एच। अब इसमें आप सीमा लगा दो तो 1 प्लस 2 माइनस 0, और मेरे पास अभी क्या रहा मान इसका 3 आ रहा है, इसका f2 माइनस एच का मान। ऐसे आप इसमें अगर दाईं सीमा का मान निकालना है, यानी आपको f2 प्लस एच का मान निकालना है, तो आप लिखोगे लिमिट x टेन टू 0 नहीं सॉरी 2 प्लस और एफ एक्स, इससे आपका मान आएगा लिमिट x टेन टू 2। अब देखो इसके लिए एफ एक्स का मान क्या आएगा, जिसमें x का मान 2 से क्या होगा बड़ा होगा, ये आएगा इन 5 माइनस एक्स वाला आएगा, तो आपका लिखना 5 माइनस एक्स। और अब देखो जब आप इसको आगे सेल करोगे तो आपका मानेगा लिमिट x टेन टू 2, तो ये आपने लिख देना। अब देखो इसमें जब आप लिमिट h टेन टू 0 करते हैं, इसको लिमिट h टेन टू 0, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका मान हो जाएगा 2 प्लस एच बन जाएगा ये, तो मान आ गया 5 माइनस 2 प्लस एच। और जब आप इसको आगे सेल करोगे तो आपका मान आ जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 0, और आपका मान आ गया 5 माइनस 2 यानी कितना आ गया 3। तो देखो ये मान भी 3 आया था, ये मान भी कितना है 3। अब आपको सीधे किसका मान निकालना है, फलन का, यानी जो 2 है उसका मान भी आपको सीधा निकालना है। तो देखो f2 का मान देखो बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो इसमें आप सीधा यहाँ पर x के बाद 2 रख दो, तो 5 माइनस 2 यानी कितना आएगा 3। तो देखो तीनों मान आपके समान आ रहे हैं, तो आपने देखा चूंकि f2 माइनस एच बराबर आ रहा है f2 प्लस एच बराबर आ रहा है f2, इसका मतलब ये हुआ फलन एफ एक्स अंतराल। देखो जिनमें केवल 2 फलन होता है उन्हीं में चेक करना होता है आपको। देखो x, लेकिन वैसे आपका x 3 है, तो अब 1 पर भी क्या होगा संतत होगा, क्यों इसमें ये फलन काम आएगा, और 3 पर आपका ये वाला काम आएगा, तो उनमें तो ये फलन वो है ही आपके संतत, तो लिखना पड़ेगा। इसलिए फलन एफ एक्स अंतराल 1 से 3 में क्या है, संतत है। तो ये तो अभी आपने किसकी जाँच की है, सांतत्यता है उसकी आपने जाँच की है। अब देखो नेक्स्ट हम करें किसकी, अवकलनीयता की जाँच। तो देखो आप अवकलनीयता के बारे में आपको देखिए, तो जब आप इसमें अवकलनीयता की जांच करोगे तो उसमें भी आपको देखो अपना वही रूल 6 की प्रणाली का लगाना पड़ेगा इसमें। तो बता रहा हूँ मैं आपको सेकंड पार्ट इसका, यानी आपको लिखनी है किसकी, अवकलनीयता की जांच। तो आप लिखोगे x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच। तो जब आप x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करोगे तो इसमें आपको पहले निकालना पड़ेगा LF'2 का मान, यह आएगा लिमिट h टेन टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 बटे मारा है माइनस का h, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ तो लिखना आपको लिमिट h टेन टू 0। अब देखिए जो f2 माइनस एच है इसके लिए आपका फलन कौन सा कम आएगा, x छोटा हुआ आएगा ऊपर वाला, यानी आप लिखना आपको 1 प्लस x, वहाँ पर आएगा 2 माइनस एच, ठीक है। और माइनस f2 का मान देखो आपको सीधे निकालना है, 2 रख के तो 3 आ गया माइनस का, तो यहाँ रख दो आप 3 बटे मारा माइनस में h। अब इसको आप आगे सरल करोगे तो मानेगा लिमिट h टेन टू 0, यहाँ पर देखो 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस 3 बटे मारा माइनस का h। तो देखो इन दोनों से आपका 3 कट रहा है, माइनस माइनस कट रहा है, और भाग आपका गया इसमें कितनी बार, 1 बार। तो मेरे पास जो LF'2 है उसका मान तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको निकालना है RF'2 का मान। तो देखो इसमें आपको लिखना है लिमिट h टेन टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 बटे मारा है h। और देखो जब आप इसको आगे सरल करोगे तो आपका मान आ जाएगा लिमिट h टेन टू 0। देखो जो f2 प्लस h है उसके लिए आपका x का मान क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए ना, तो ये फलन आ गया कम में, यानी 5 माइनस, लेकिन जहाँ x है वहाँ पर क्या जाएगा आपका, ये 2 प्लस h आ जाएगा, 2 प्लस h, और माइनस f2 का मान आपने निकाला था पहले कितना आया था, 3 आया था, तो यहाँ रख दो आप 3 बटे में क्या रहा है प्लस में h। तो देखो ये आपने भी जो इसका मान वो रख दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, आगे सरल है वो करना है। तो देखो जैसे आप इसको आगे सरल करोगे तो आपके पास देखो इसमें क्या कंडीशन आएगी, यहाँ तो आ रहा है मेरे पास लिमिट h टेन टू 0 5 माइनस 2 माइनस h माइनस 3 बटे मारा है h। तो देखो ये दोनों माइनस 5 होते कट रहे हैं पहले, अब आपका भाग इसमें गया माइनस में 1 बार, ठीक है ना। तो इसका तो मान आपका है प्लस 1, और इसका मान मेरे पास कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। तो दोनों मान देखो आपकी अलग अलग आ रहे हैं, यानी चूंकि LF' जो 2 है वो बराबर नहीं आ रहा है RF' 2 के। तो जब ये दोनों मान बराबर नहीं है तो इस बात का मतलब ये हुआ,
तो यहाँ पर देखो ये दोनों मान आपके बिल्कुल बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फलन f(x) विवृत अंतराल यानी 1 से 3 के बीच में अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और जब मैंने बोल दिया कि आपका मान या तो संतत नहीं हो या अवकलनीय, अगर इनमें से एक भी शर्त आपके लागू नहीं होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपकी मध्यमान प्रमेय का सत्यापन वो नहीं होगा, आगे आपको उसमें कुछ नहीं करना। इसका मतलब आपको लिखना है अतः मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। तो इस प्रश्न को आपको ऐसे करना था। तो ये तो देखो बताया मैंने आपको ये प्रश्न। अब देखो जो मैंने आपको कुछ प्रश्न मैंने आपको कल करने के लिए दिए थे, तो उनमें अगर आपको मान लो किसी बच्चे के पास बुक वगैरह नहीं है तो देखो वो प्रश्न मैं आपको देखो भी नोट करता हूँ कि वो प्रश्न आपके कौन कौन से थे जो आपको कल करने थे। तो उन्हीं प्रश्नों में आप देख लो, जैसे एक तो मैंने आपको दिया था कि मान लो 7वां प्रश्न था शायद, 7वें प्रश्न में आपके पास था log x बराबर tan इनवर्स और y माइनस एक्स स्क्वायर बटे में आ रहा है x स्क्वायर। और एक जो था आपका प्रश्न संख्या 8 में था x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 ये था, और प्लस में x माइनस 3 का होल क्या आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है। और 9वां जो पार्ट आपका था उसमें वो था y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कोस टी और x बराबर आ रहा है 10 इंटू टी माइनस साइन टी। और जो प्रश्न संख्या 10 था उसमें आ रहा है मेरे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये था। तो देखो इस प्रश्न में आपको करना क्या है, ये प्रश्न वैसे आपको करने थे, मैंने इनको आपको कल करने लिया था, लेकिन कई बार कई बच्चों की समस्या रहती है कि हमारे पास बुक नहीं है तो आप प्रश्न लिख दिया करो। तो देखो 7वां प्रश्न आपका log x बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर बटा रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका आपको क्या करना है अवकलन करना है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसका जो डायरेक्ट कर लेंगे, ये log x का अलग हो जाएगा, इसमें पहले आप tan इनवर्स x का करेंगे बाद में इसका करेंगे और सरल अपना उत्तर आपको लेके आना है। और चाहो तो इसको आप सरलीकरण करके भी देखो इसका कर सकते हो, लिंक आप इसका सीधा कर लेना। अब इस 8 के में आपको देखो इसको y के बराबर मानना है, इसको u मानना है, इसको u मानना है, दोनों में आपको log लेके करना है और उसके बाद में आपको जो डेवलपमेंट है प्राप्त करना है, क्योंकि चर पर चर की घात आ रही है। 9वें सवाल देखो y का t के सापेक्ष अलग करना है और x का भी t के सापेक्ष अलग करना है, फिर आपको डेवलपमेंट ऐसे वो ज्ञात करना है। इसमें आप सीधा कर लेंगे y के बराबर इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। तो पहले साइन x का हो गया, बाद में इस रूट का हो गया, फिर अंदर वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्नावली नंबर 7 है वो आपके भली भांति समझ में आई होगी। अब देखो जो नेक्स्ट प्रश्नावली है 6 की प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, तो वो हम कल आपको उसके बारे में बताएंगे। और आज आप ये जो 7 की प्रश्नावली कंप्लीट है उसका अध्ययन कर लेना, और कोई भी समस्या है, कोई सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और आपके प्रत्येक कमेंट बॉक्स में जो आप प्रश्न पूछते हैं उसका आपको आंसर मिलता है, और बशर्ते उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे एक बच्चे ने कल पूछा था कि e की पावर x का अवकलन, तो मैंने कल वाले वीडियो में आपको करके बताया था, तो उसको आप देख सकते हैं। और जो भी वीडियो देखे तो आप इनको शुरुआत से अगर अंत तक देखोगे तभी आपके समझ में आएंगे। अगर आप बीच से अगर एक वीडियो देखते हैं तो ये पूरा टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा। तो देखो इनके आपके वैसे मैंने पार्ट 1 से लेकर ये पार्ट 11-12 तक इनके पार्ट हैं, तो इस टॉपिक के शायद कुल 12 पार्ट है। तो ये 12 पार्ट आप 1 से लेकर देखोगे तब आपके पूरा समझ में आएगा। और बता दूं मैं आपको, ये जो आपके 7 की प्रश्नावली है ये मान लो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, ये आपका कुल 38 नंबर का मैटर है वो निर्धारित करेगी, अकेले नहीं करेगी, क्योंकि 7 से समझ बाद में 8 की है, 9, 10, 11 और 12, ये इतने टॉपिक आपके आपस में क्या है लगातार जुड़े हुए हैं। लगातार जब जिस बच्चे को 7 की आएगी उसी को 8 की आएगी, 8 की आएगी उसी को 9 की आएगी, फिर 10 की आएगी, 11 की, 12 की, ये लगातार आएगी। अगर किसी बच्चे को मान लो अगर 7 की नहीं आई तो ये मान लो कि उसको इनको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको ये बिल्कुल भी नहीं आएगी हर हाल में। और इतना मीटर आपका कितने नंबर का, ये 38 नंबर का मीटर आपका बोर्ड के हिसाब से। अब आप इस बात को तय कर सकते हो कि जो 7 की प्रश्नावली है वो आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप 7 की प्रश्नावली का ढंग से भली भांति रिविजन करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे इसको,
अगर आपको बीच में समझ तो आप पहले पार्ट से आप इसको दोबारा देख के लाइए और पूरे 10, 11, 12 जितने पार्ट है वो आप देखिए और अच्छी तरह समझेंगे तो ये मान के चलो कि आपकी 38 नंबर का मैटर है, यानी आपका जो 50% है लगभग वो इसमें मैटर आपका कवर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 7 की का अच्छे से अध्ययन करना है और उसके बाद आप जो 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। और वरना मैं बता दूं आपको, जिस बच्चे के 7 की में दिक्कत है उसको नए 8 की आएगी, नए 9 की, नए 10 की, नए 11 की, वो 12 तक मतलब उसको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।